किसके भूखे हैं? प्रभु के। हालेलुया। हमें हम जो वचन बताते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम किस लिए पढ़ते हैं और किस लिए बताते हैं, किस लिए सुनते हैं? हम इसलिए सुनते हैं कि हम अपने मन को बचाएं। हालेलुया। जो भी पाप, जो भी दिक्कतें, जो भी हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, हम उसे एक सुधारने की कोशिश करते हैं, पवित्रता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम धीरे 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 पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया। और जब हम पवित्र होंगे तो जैसे एक नदी बहते बहते एक समुद्र से मिल जाती है, तो वह भी समुद्र बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वह एक समुद्र बन जाती है। और ऐसे ही हम लोग भी वचन को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते और अपने जीवन से लागू करते करते हम जब एक दिन स्वच्छ रूप से पवित्र हो जाएंगे, हम परमेश्वर के नजदीक हो जाएंगे और परमेश्वर की तरह पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वह उसे लेने को ना उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। हालेलुया। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, इतना वक्त नहीं होगा हमारे पास कि जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो हमें समय नहीं होगा। हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए हम तैयार होंगे और हम जहाँ पे रहेंगे तहाँ से ही परमेश्वर को देख पाएंगे। प्रभु ने कहा है कि जब मैं आऊँगा मुझे सारी आंखें मुझे देखेंगी। हालेलुया। हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, हमें समझने के लिए इस वचन को बताया गया है कि लूत की पत्नी को स्मरण करिए, याद करिए, याद करिए कि लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ था। यदि परमेश्वर प्रभु ने कि जब तुम लोग जाना यहाँ से, ये छोड़कर जब ये शहर को जाना तो पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो क्या हुआ, जब जाने लगे लोग शहर छोड़कर जब जाने लगे तो लूत की पत्नी ने क्या किया, अपने ऐशो आराम को वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती, उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और उसने क्या किया, मुड़कर पीछे देख लिया और उसी प्रभु के ना मानने के कारण, प्रभु की बातों को ना सुनने के कारण वह क्या हुई, एक नमक का खंभा हुआ। हालेलुया। जैसे हम उत्पत्ति से देखेंगे, जब आदम हव्वा ने पाप किया था तो उन लोगों ने क्या किया, प्रभु के वचनों को नहीं सुना, प्रभु की बातों को नहीं माना। प्रभु ने मना किया था कि आदम इस वृक्ष का फल तू ना खाना, नहीं तो मर जाए। पाप किया उस फल को खा के तो वह क्या क्या हुए, परमेश्वर की नजर में एक पापी ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर चाहते नहीं थे कि ये लोग पाप करें, इसलिए परमेश्वर ने उनको बता के रखा था, बता दिया था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे और तुम पापी हो जाओगे। हालेलुया। तो वैसे ही लूत की पत्नी को यहाँ पर बताया गया है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जब परमेश्वर आएंगे तो कुछ बातें परमेश्वर ने बताया है कि जैसे मैं आऊँगा, मेरा चिन्ह चमत्कार कैसा होगा, मैं कहाँ आऊँगा और कैसे आऊँगा। एक समय नहीं है, एक टाइम नहीं बताया परमेश्वर ने कि परमेश्वर कब आएंगे, और जब भी आएंगे वह बादलों पर आएंगे। और जब परमेश्वर आएंगे तो हमें कोई गलती नहीं करना है, हमें तैयार रहना है, हमें चौकस रहना है प्रभु के आने के लिए, और हम कोई गलती ना करेंगे। यदि कोई गलती करेंगे तो हमारा भी हाल लूत की पत्नी और आदम हव्वा इन लोगों के जैसे हो जाए। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हालेलुया, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। जब आपकी बारिश होगी, जब परमेश्वर का द्वितीय आगमन होगा और हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, यदि उस समय हम अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्राण बच जाए,
तो हम नहीं बचेंगे, हमें परमेश्वर नहीं बचाएंगे, हम नहीं बचाए जाएंगे। हालेलुया। और यदि परमेश्वर के आने के ये कौन कहते हैं? प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस रात को दो मनुष्य खाट पर होंगे और ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा कि मैं सच कहता हूँ? ऐसा प्रभु इसलिए कहा कि जैसे एक विश्वासी होता है और एक अन्य विश्वासी, हमारे विश्वास में भी एक कठोरता होनी चाहिए, हमारे विश्वास में भी। हालेलुया। हमें उन संसारियों की तरह नहीं बनना है कि हम रोज घर से चर्च में आते हैं, कलीसिया करते हैं और वचन को सुनते हैं और वचन एक उम्मीद का दीपक अपने मन में जलाना होता है कि आज जो भी कुछ वचन हम सुनते हैं, जो भी कुछ आज वचन बताया जाता है, हम उसको याद रखें, हमें वो वचन याद हो अच्छी तरह से, ताकि हम प्रभु के प्रचार को लोगों को बता सके, अन्य विश्वासियों को बता सके कि हमारा प्रभु ऐसा है। जब कोई पूछता है हमसे, अगर हम प्रभु के बारे में नहीं जानते, हम रोज चर्च में जा रहे हैं, रोज कलीसिया में जा रहे हैं, और कोई अन्य विश्वासी, जहाँ तक होता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है, हम कितने बदल गए हैं, हम कितने पापी। तो प्रभु भी हमारी क्या करते हैं? हमारी इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। हमें उठा लिया जाएगा और संसारी को, जो अन्य विश्वासी है, जो विश्वास नहीं करते, वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। हालेलुया। चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। चक्की पीसना जैसे मेहनत करना होता है, एक मेहनत करना होता है, एक कार्य करना होता है कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, प्रभु के वचन को हमेशा हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारा सबसे बड़ा हथियार ये बाइबल है। हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार ये हमारा बाइबल है। और आज शैतान हमारे हाथों से क्या हटाना चाहता है? बाइबल हटाना चाहता है। बाइबल हटाना चाहता है कि वचन को हम ना पढ़े, क्योंकि बाइबल में कोई भी पन्ना, कोई भी कोना देख लिया जाए, कोई भी पन्ना खोल लिया जाए, वहाँ पर शैतान की हार ही लिखी है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि शैतान भी इसे पढ़ना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि इसे अगर मैं खोलूंगा, अगर पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मेरी हार होगी, मेरी जो जिद है, मेरी जो दुष्टताएं हैं, वह मिट जाएंगी। वह नहीं चाहता कि मैं सुधरूं, और इसीलिए शैतान हमारे हाथ में ये बाइबल नहीं होने देता है, इसे पढ़ने नहीं देता है, इस वचन को देखने नहीं देता है। हम जब बाइबल को खोलते हैं तो हमें नींद आने लगती है। हालेलुया। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है, सो जा सो जा, सोना तेरे लिए कितना अच्छा है। हालेलुया। आज हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं और जब शैतान हमारे आसपास मंडराता है, तो हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हमारा सर दुखने लगता है और हम देखने लगते हैं, अरे घड़ी में तो 11 बज गए, 12 बज गए, इससे पहले तो हम सो गए होते हैं। और 4 बजे जब हमें उठाया जाता है, 4 बजे भोर में, चौथे पहर में, क्योंकि परमेश्वर हर रोज हर समय इस पृथ्वी पर आते हैं। और कब आते हैं? चौथे पहर में आते हैं। हालेलुया। अपने दासों को, अपने विश्वासियों को देखने के लिए, चेक करने के लिए वो चौथे पहर में आते हैं। और वो चौथा पहर कब होता है? सुबह 4 बजे। हालेलुया। हम शाम को तो वचन सुन लेते हैं, वचन में लगे रहते हैं, सुन लेते हैं, और जैसे ही आधा घंटा होता है तैसे बस वो चालू हो जाता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि बस इतना बहुत हो गया, कितना बोझ डालोगे हमारे सर।
ये बोझ नहीं है, ये वो दवाई है जो हर एक बोझ को हल्का कर देती है, हर एक बोझ को हटा देती है। और आज हम अगर विश्वासी बनते हैं और शैतान हमसे चाहता है कि हम सोए रहे